के साथ रंजन का चैनल। आज जो है वो हम जो कानूनी छुट्टियां हैं, लीव्स जो है, उनके ऊपर बात कर रहे हैं। हमारे जो है वो काम के तजुर्बे में और ट्रेनिंग के दौरान जो मज़दूरों से जब बातचीत होती है तो उसमें वो छुट्टियों को जो है ना वो काफ़ी गुडमुट कर देते हैं और उसमें हफ्तेवारी छुट्टियाँ, त्यौहारी छुट्टियाँ और ईद की छुट्टियाँ और इस तरह की छुट्टियाँ जो है ना काउंट करते हैं कि जी ये छुट्टियाँ। तो मैं यहाँ पर जो है वो आज वाज़े करना चाहता हूँ कि छुट्टियाँ कानूनी तौर पे कौन कौन सी हैं और जो है वो छुट्टी का मतलब क्या है। इस जो कहा जाता है कि कानूनी छुट्टी है तो उसका मतलब क्या है। आप किसी भी जो है वो शोबे से मुताल्लिक़ करते हों, जॉब करते हों, तो वहाँ पर 3 छुट्टियाँ जो है वो बहुत कॉमन हैं। एक कैजुअल लीव है जिसको हम इत्तफाक़ी छुट्टी कहते हैं। एक जो है वो मेडिकल लीव है जिसको जो है वो इलाज मुआवजे की छुट्टी या तिब्बी छुट्टी जो है ना वो कहा जाता है। एक जो है वो एनुअल लीव है या सालाना लीव है और फिर इसके साथ रिलेटेड जो है वो कुछ छुट्टियां हैं। मसलन जो ख़वातीन हैं उनके लिए जो है ना वो मैटरनिटी लीव जो है वो भी लॉ में जो है ना उसकी वो है। और इसी तरीके से ख़वातीन के लिए जो है वो अगर उनकी जो शौहर इंतकाल कर जाएँ तो उनके लिए इद्दत की छुट्टी जो है, ये तो कुछ जो है ना वो कॉमन छुट्टियाँ हैं। इसके साथ जो है वो जो बहुत कॉमन छुट्टी है और कोई उसकी हद तो कम जगहों पर है कि कोई उसकी हदें, इसलिए कि वो है ही एक्सीडेंटल लीव, तो इसलिए जो है ना वो उसकी कोई फिक्स जो है ना वो नहीं है। बल्कि जो है वो खुदा न खास्ता काम के दौरान अगर जो है ना वो एक्सीडेंट हो जाए तो वो फिर जब तक भी जो है वो वर्कर फिट ना हो उसकी जो वो छुट्टी है वो एक्सीडेंट लीव में जो है ना वो शुमार है। जैसे सिविल सर्वेंट्स हैं तो सिविल सर्वेंट्स के लिए जो ना कुछ इजाफी छुट्टियाँ, मसलन जैसे जो है वो अगर कोई सिविल सर्वेंट जो है वो 5 साल अगर उसने नौकरी की है तो वो 2 साल की जो है ना वो एजुकेशन लीव जो है ना वो ले सकता है। और इसी तरीके से अगर किसी के 10 साल सर्विस के पूरे हुए हैं तो वो जो है वो 5 साल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले सकता है। अब एक तो ये कि ये जो तादाद है इसकी मुख्तलिफ जो है ना वो अलग अलग जो है ना वो तादाद है। जैसे कहीं पर जो है वो कैजुअल लीव जो है ना वो 16 जो है ना वो दी जा रही हैं। सालाना छुट्टियाँ वो कहीं पे 20 दी जा रही हैं, कहीं पर जो है वो 36 दी जा रही हैं, कहीं पे 30 दी जा रही हैं। जो सिविल सर्वेंट्स हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के अलावा उनको जो है ना वो 48 जो है वो सालाना छुट्टियाँ हैं। और इसी तरीके से फिर मेडिकल है तो मेडिकल की भी जो है ना वो कहीं पर जो है वो 10 छुट्टियाँ हैं, कहीं पे जो है ना वो 20 हैं। तो इस तरीके से वो वेरी करती हैं और हर जगह मसलन जैसे जो है वो प्राइवेट सेक्टर में जहाँ पर ट्रेड यूनियंस काम करती हैं और जहाँ पर ट्रेड यूनियंस जो है ना एज ए कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट कोई अगर अपने एम्प्लॉयर से अगर कोई मुआहदा कर रही हैं तो वो इस तरह के जो कवानीन है उसमें वहाँ के हालात कार के मुताबिक रद्द-ओ-बदल कर सकती हैं। वो भी कानून का दर्जा उनको होगा, वो जो भी मुआहदे होंगे उनको कानून का दर्जा होगा और उसमें वो छुट्टियों जो है वो उसमें कमी बेशी कर सकती हैं, बढ़वा भी सकती हैं, कहीं दूसरी जगह पे एडजस्ट भी करवा सकती हैं। इत्तफाक़ी छुट्टी है जो कैजुअल लीव है वो सिर्फ उस सूरत में होती है कि जब खुदा न खास्ता जो है वो उसकी तो आप पहले से कोई मंजूरी नहीं हासिल कर सकते, इसलिए कि वो कहलाती जो है वो कैजुअल लीव है, इत्तफाक़ी छुट्टी है। आप जो है वो बिल्कुल आपका इरादा है कि आप जो है वो कल सुबह जॉब पे जाएंगे, लेकिन अचानक जो है वो कोई आपको जो है ना वो कोई काम आ गया, घर में जो है ना कोई ऐसा मामला होगा कि जिसकी वजह से आप नहीं जा सकते, पड़ोस में अजीज़ और रिश्तेदारों में किसी का इंतकाल हो गया, कोई इमरजेंसी हो गई, किसी को हॉस्पिटलाइज ले जाना पड़ गया, तो वो कोई भी ऐसा इंसानी उसके साथ जुड़ा हुआ जो है ना कोई भी ऐसा वाक़या जिसकी वजह से वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन ना उस दिन ड्यूटी ना कर सके तो यकीनन उसकी छुट्टी हो जाएगी, तो उसको हम कहेंगे कि इत्तफाक़ी छुट्टी। और फिर जैसे कि आप इसकी नौयत को आपने सुना तो इसका मतलब ये कि 1 या 2 दिन से ज़्यादा इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो हफ्ते बाद जाएँ और बोलें कि जी मेरी जो है ना वो मैं इत्तेफाकिया छुट्टी होगी। तो
हफ्ते भर का इत्तेफाक नहीं हो सकता, 3 दिन का नहीं हो सकता, आमतौर पे 1 दिन का होता है, लेकिन चलें 1 दिन नहीं तो 2 दिन हो जाए। लेकिन इसके अलावा जब जो छुट्टियां हैं, जैसे मेडिकल छुट्टी तो जब भी होगी जब आप मेडिकल की सहूलत की ज़रूरत होगी, मतलब आप बीमार होंगे तो आप जो है वो मेडिकल लीव जो है ना वो अप्लाई करेंगे। और हर 2 सूरतों में छुट्टी जो है वो वैसे तो जो है वो कहा जाता है कानून की लैंग्वेज में कि छुट्टी मंजूरी की मतलब के बगैर नहीं हो सकती। और जब आप कैजुअल लीव करके भी अगर आप जाएं ऑफिस में और आप लीव दें तो वो लाजिम बात है कि जब मंजूर होगी तो फिर जो है वो उसको आप काउंट किया जाएगा कि आपने कानूनी छुट्टी की। इसी तरीके से मेडिकल है, आपने मेडिकल जो है ना सर्टिफिकेट दिया नहीं दिया, जो भी सूरत की अप्लाई किया तो वो जब मंजूर हो जाएगी तो कहा जाएगा कि जो है ना मेडिकल लीव। और इसी तरीके से जो सालाना छुट्टी है वो तो लाजमी तौर पे जब आप पहले उसकी जो है ना वो मंजूरी हासिल करेंगे फिर वो छुट्टी आप कर सकते हैं। अगर आपने जो है वो एप्लीकेशन दी और उसकी मंजूरी नहीं आई और आप छुट्टी पे चले गए और आप बाद में जो है ना पता चला कि जी वो आपकी एप्लीकेशन तो रिजेक्ट कर दी, छुट्टी जो मंजूर हुई नहीं और आप चले गए, तो यकीनन जो है ना फिर वो आपकी सर्विस के लिए अच्छा नहीं होगा और उस पर जो है वो आपके खिलाफ जो है ना वो कार्रवाई हो सकती है। तो एक लिहाज से छुट्टी जो है ना उसको मंजूरी दरकार होती है। दूसरा जो है ना वो कैजुअल लीव है, वो अर्ली जो है वो अगर उसकी तादाद 16 है तो वो सालाना बुनियाद पर वो एक दफ़ा जब साल ख़त्म हो जाएगा तो वो छुट्टी ख़त्म हो जाएगी, आपने की है या नहीं की, लेकिन जो है ना वो छुट्टी ख़त्म हो जाएगी। और अगले साल जो है ना वो फिर नई जो है ना वो अगले साल की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन जो मेडिकल लीव है और सालाना छुट्टियाँ ये जो है वो लैप्स नहीं होती कि अगर आपने नहीं की तो वो ख़त्म हो गई, बल्कि वो आपके जो है ना वो जमा होती रहती हैं। कुछ इदारों में जगहों पर ये होता है कि जो है वो ज़्यादा लंबे अरसे की जमा नहीं करते, बल्कि 3 साल तक जमा हो सकती हैं, 5 साल तक जमा हो सकती हैं, और उसके बाद जो है ना वो आप चाहें कर लें या फिर जो है ना वो आपकी लैप्स हो जाएंगी। और कुछ इदारे ऐसे होते हैं जहाँ पर उन्होंने अपनी जो अटेंडेंस है काम की नौयत के हिसाब से उसको बेहतर रखने के लिए ये जो है ना वो उसूल बनाए हुए हैं। अगर एम्प्लॉइज़ चाहें तो वो अपनी जो सालाना छुट्टी हैं वो 50% जो है ना वो कैश करवाएं। मतलब ये कि आप छुट्टी नहीं कर रहे और आप लिख के देते हैं कि अभी मेरी जो बैलेंस छुट्टी हैं उसमें से 50% जो है ना वो कैश कर दें। तो कैश का जो भी फैक्ट्री ने जो है ना वो आपका जो है ना फार्मूला रखा हुआ वो आपको उसकी पेमेंट कर देंगे और आपके जो अकाउंट है, जो लीव अकाउंट है, उसमें से वो 50% जो है ना लीव जो है ना वो जो है ना डिडक्ट कर लेंगे। ये जो छुट्टियाँ होती हैं, ये छुट्टी का मतलब ये है कि जब आपने जो है ना वो जिस दिन ड्यूटी की तो वो दिन आपका सर्विस डे जो है ना काउंट होगा, और जो लीव जो कैलकुलेट की जाएगी वो उस दिन की बुनियाद पे की जाएगी। मसलन ये कि जो है वो आपने 1 साल की जो है वो 30 जो है ना वो आपकी सालाना छुट्टी है और आपने उस साल में 30 दिन जो है ना वो छुट्टी, मतलब ये पहले साल ही की नहीं, आइंदा सालों की, आपकी बैलेंस आपके पास थी छुट्टियाँ और आपने उसमें 30 छुट्टियाँ कर ली, तो साल के एंड पे जो नए साल में जो साल के एंड पे जो इस साल की छुट्टियाँ कैलकुलेट होंगी उसमें वो 30 दिन जो है ना वो काउंट नहीं होंगे, बल्कि जो बाकी वर्किंग डेज हैं वो काउंट होंगे। तो हो सकता है कि ये जो उन्होंने 30 छुट्टियाँ जो है साल के डेज पे अगर डिवाइड की हैं तो फिर वो 30 दिन माइनस करके बाकी दिन की जितनी छुट्टियाँ होंगी वो 29 हो सकती हैं, 28 हो सकती हैं, वो काउंट होगी। एक बात इम्पोर्टेंट बात ये, और दूसरी बात ये कि जो लेंथ ऑफ सर्विस है, आमतौर पे मजदूर हमारे यहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो होती है वो और डेट ऑफ रिटायरमेंट या जिस डेट को भी उन्होंने कोई रिज़ाइन किया है या किसी वजह से जो है वो छोड़ा है तो वो जो है वो काउंट करते हैं कि मेरे इतने साल की सर्विस। जब आपके ड्यूज़ का हिसाब होता है या जो आपकी सर्विस काउंट होती है वो होती है कि जो आपने विद पे जो ड्यूटीज़ आपने जो छुट्टियाँ की हैं उस समेत कि जितने दिन आपने फिजिकल ड्यूटी की वो, और प्लस जो है वो आपकी जो लीव्स जो मंजूर शुदा लीव्स हैं वो मिला के जो है ना वो आपके डेज जो है ना वो सर्विस जो है ना वो पूरी मुद्दत जो है ना वो काउंट होगी। तो छुट्टियों को बुनियाद बना के इसको समझना चाहिए कि हमारी जो छुट्टियां हैं वो और तरीके से हमारी सर्विस पे कैसे असरअंदाज हो रही हैं, तो उसके मुताबिक जो है वो छुट्टी करनी चाहिए। और प्लस ये
कि अवॉइड करना चाहिए इस बात से कि कोई भी पूरी सर्विस में कोशिश की जाए कि विदाउट पे नहीं हो, इसलिए कि विदाउट पे का मतलब आपका सर्विस जो है ना वो ब्रेक होना है, जो कि आपके जो कानूनी वाजिबात हैं रिटायरमेंट के या जब आप नौकरी छोड़ते हैं उसके ऊपर जो है ना वो असरअंदाज होते हैं। तो ये हमारा आज का लीव के ऊपर जो है वो सेगमेंट था। उम्मीद है कि इसके ऊपर आपके अगर कोई सवाल होंगे, कोई मज़ीद वजाहत आपको चाहिए होगा, तो आप जो है वो तरंजन से जो है वो कांटेक्ट करेंगे, तो हम अगले किसी एपिसोड में जो है वो इनको जो है ना वो इनका जवाब दे देंगे। और अगर कुछ वजाहत तलब बातें आपकी तरफ से उठाई जाती हैं तो उसकी मज़ीद वजाहत कर देंगे। बहुत शुक्रिया।